फर्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कृति 3 व्याकरण हमने यहाँ पे विराम चिन्ह लिखे थे। लिंग बदला, जाड्या का जाड़ी लिखा था। भाजी भाजा अनेक वचन है तो भाजा का एक वचन क्या है, भाजी। ये भी हमारा हुआ था। यहाँ पे समास ओळखा, बिन साकर। तो हमने पहले इतरेतर द्वंद्व समास सीखा था इसी पार्ट में, यानी एग्जाम्पल देखे थे उसके। तो ये क्या है, अव्ययी भाव है, क्योंकि उपसर्ग देखकर आपको अव्ययी भाव लिखना होता है। समानार्थी शब्द हो गए, विरुद्धार्थी हो गए, लेखन नियमानुसार हो गया। और हमने यहाँ पे विभक्ति प्रत्यय भी किया है। विभक्ति प्रत्यय के लिए आपका रीडिंग भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस को कौन सा प्रत्यय लगाना है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अचूक शब्द ओळखून लिहा। आपको यहाँ पे डिक्टेशन दिए है, लेकिन उसमें से एक ही सही है, तो आपको चूज करके लिखना है। नॉनसेंस, 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 नॉनसेंस। और ये स का है, उन्होंने पैर मोड़ा है, तो ये नौ नौ नौ, ये तीनों में तो आप थोड़ा ढूंढ सकते हो, लेकिन इसमें ऑ का साउंड आता नहीं, तो ये पहला कट कर देना है। तो नॉनसेंस, तो न पूर्ण नहीं आता है, न सेंस, तो ये नहीं होता है। नॉनसेंस, तो इसमें न देखो आधा आया है, न ज्वाइन हो के आया है, तो ये भी सही है और ये भी रॉन्ग है। ये भी सही है, नहीं सिर्फ एक ही सही है। नहीं तो आप बोलोगे ये भी सही है तो ये सही रहेगा, ऐसा नहीं। ये रॉन्ग, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला रॉन्ग है, थर्ड करेक्ट है और ये रॉन्ग है। सेकंड है कॉलीफ्लावर, यहाँ भी कॉलीफ्लावर, काली फ्लावर, कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पे ऑ का साउंड नहीं है और डिक्टेशन भी रॉन्ग ही है, तो ये भी फ्लावर नहीं आता है, फ्लावर। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब ये दोनों का साउंड सिमिलर आ रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है, कॉली पहली लिखी वेलांटी आहेगी, दूसरी नहीं, तो फर्स्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 स्वमत। भिकोबा मुसळे ने पंतांचे कसे समर्थन केले। भिकोबा मुसळे है, उन्होंने पंत की बात है वो सही है ऐसा कैसे कहा। या आपका आंसर है, पंतांनी वजन कमी करण्यासाठी डाएट सुरू केले होते। पंत है, उन्होंने वेट लॉस करने के लिए डाएट का प्लान शुरू कर दिया था, परंतु अण्णा नाडगोंडाच्या पार्टीत 6 प्लेट भजी खाऊन 7वी प्लेट झाल्यावर त्यांना आपण सध्या डाएटवर असल्याची आठवण होते। अभी अण्णा नाडगोंडा है, उनके ऑफिस में एक साथ वो काम करते हैं, तो उनको प्रमोशन मिलने के बाद अण्णा नाडगोंडा ने ऑफिस में पार्टी रखी थी। तो पार्टी में बहुत सारे पकवान थे, तो पंत है वो तो डाइट पर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्लान कैंसिल करके जो पार्टी में टेस्टी पकवान थे वो मज़े से एंजॉय किए, खाए। और ऊपर से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 और 7वीं प्लेट उन्होंने भजी के हाथ में ले ली। और वो खाते हुए वो कह रहे थे कि मैं डाइट का प्लान फॉलो कर रहा हूँ। तो इतना खा के उनके जो फ्रेंड थे वो तो क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो डाइट का प्लान फॉलो कर रहा है ऐसा उनको बोल के उनका मजाक उड़ाने लगे कि नहीं लग रहा है कि तू डाइट का प्लान फॉलो कर रहा है। लेकिन भिकोबा मुसळे उसमें से थोड़े अलग पर्सन है। वो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे दिया है ना, खाऊन 7वी प्लेट झाल्यावर त्यांना आपण सध्या डाएटवर असल्याची आठवण होते। तेव्हा भिकोबा मुसळे पंतांचे समर्थन करतात। अभी भिकोबा मुसळे है वो थोड़े अलग पर्सन है। वो क्या कह रहे हैं कि खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, खाने का और वेट का संबंध क्या है। मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, मैंने 21 गुलाबजाम खाए। एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला, मैंने तो मेरी लाइफ में कभी एक्सरसाइज भी नहीं की। तुझे कुंभ रास ने कुंभ लग्न है, तुम्हारा क्या है, रास क्या है, कुंभ है, और लग्न भी कुंभ है। नुसता वायुभक्षण करून राहिलास तरी असाच जाड्या राहणार।
तो वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बोल रहे हैं कि तूने कुछ भी खाया नहीं, सिर्फ हवा के ऊपर तो जिंदा रहेगा। तो हवा तो खाते नहीं है, हवा तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो खाते नहीं है। तो लेकिन फिर भी उन्हें बोलना है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, तो खाना नहीं खाएगा फिर भी क्या हो जाएगा, फैट ही रहेगा। तो इसीलिए ये सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे, नुसता वायुभक्षण करून राहिलास तरीच असाच जाड्या राहणार, यानी तो तेरे रास में है तो तू फॅट ही रहने वाला है, तेरे रास ही ऐसी है। तेव्हा थोडक्यात खाण्यावर बंधन ठेवण्याचे कारण नाही असे पिकोबांना सांगायचे होते। इसलिए वो बोल रहे हैं कि तो खाएगा नहीं खाएगा फिर भी तो फैट होने ही वाला है, तो खाने पे कंट्रोल मत कर, तो जितना चाहे उतना खा ले। क्वेश्चन नंबर 2, बिनसाखरेचा चहा कडू लागतो हे पंतांच्या केव्हा लक्षात आले? बिनसाखरेचा चहा कडू लागतो हे पंतांच्या केव्हा लक्षात आले? बिना शुगर का टी कड़वा लगता है, ये पंत को कब समझ में आया? पंतांनी डाएट शुरू केल्यापासून त्यांच्या धर्मपत्नीचा उत्साह अवर्णनीय होता। पंत ने जब से डाइट फॉलो किया था तब उनकी पत्नी है उनको बहुत ही आनंद हुआ था, खुशी हुई थी। वो उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, तो इतना उन्हें खुशी हुई थी। रोज चमत्कारिक पदार्थ त्यांच्या पानात पडू लागले। पानात मीन्स प्लेट में, चमत्कारिक पदार्थ जो हमने देखे नहीं होंगे। तो डेली अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं उनको प्लेट में खाने के लिए आने लगे। बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी केली व सडपातळ भाज्यांचा खुराक सुरू केला। बाळसेदार सब्जी, गोभी, कॉलीफ्लावर है, उनको बाळसेदार सब्जी बोली गई है। तो वो स्वयंपाक जो किचन है उनमें वो लाते ही नहीं थे। सड़पात्र भाजा, शेंगा, भिंडी, उनको पड़वल, इनको सड़पात्र यानी पतली सब्जी बोला गया है। तो किचन में बनाते वक्त वही सब्जी ज़्यादा यूज होती थी। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। बिनसाखरेचा चहा इतका कडू लागत असे याची पंतांना कधीच कल्पना आली नहीं। अभी सुबह का जो चाय है वो भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। बिन साखरेचा चहा इतना कडू लागत असेल, अभी जब उनकी पत्नी है उन्होंने उन्हें चाय दे दी तो वो बहुत कड़वी लग रही थी। तो बिना शुगर का इतना कड़वा लगता है वो उन्हें पता नहीं चल, वो इमॅजिन नहीं कर सकते कि इतना कड़वा चाय। पत्नीला या संबंधी विचारले असता, पत्नीला नहीं, हाँ पत्नीला या संबंधी विचारले असता कुटुंबाने खुलासा केला, कुटुंबाने मीन्स उनकी पत्नी ही है, कि शुरुआतीला चहा बिनसाखरेचा नव्हताच मुळे। अभी पंत है उन्होंने पूछा, मैं जब से डाइट फॉलो कर रहा हूँ तब से चाय पी रहा हूँ बिन शुगर का, तो पहले का जो चाय है वो मुझे कड़वा नहीं लग रहा था, लेकिन आज का चाय इतना कड़वा, अभी का चाय इतना कड़वा क्यों लग रहा है? तो उसके ऊपर उनकी पत्नी कहती है, जो पहला आपको मैं शुगर का चाय देती थी वो शुगर का ही देती थी, उसमें थोड़ा शुगर ही डाल के देती थी। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो उनकी पत्नी बोली, घर में थोड़ा शुगर बाकी था तो वो ख़त्म होने तक मैंने सोचा कि आपकी चाय में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। अब भी जो आप चाय पी रहे हो बिना शुगर का है, इसीलिए आपको कड़वी लग रही है। त्यानंतर पंतांना समजले की बिनसाखरेचा चहा कडू असतो। उसके बाद पंत को समझ में आया कि बिना शुगर का चाय है वो इतना कड़वा होता है। बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली, स्पष्ट करा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली, स्पष्ट करा। तो यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन किया है पंतांनी खुराक शुरू किया, वही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। सिर्फ यहाँ पे वेजिटेबल्स के नाम ऐड किए हैं, शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, चवळीच्या शेंगा। जो सड़पात्र सब्जी है उनका नाम लिखा है। जो बाळसेदार सब्जी है देखो, गोभी, कॉलीफ्लावर, उनका नाम लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। अभी 5th है, आपको पुढील यानी 5th का यहाँ पे आपको उतारा दिया है, परिच्छेद यहाँ पे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो रीड करके आपको पैसेज के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है आकलन कृती, कारणे लिहा।
पंतांना सुरुवातीला चहा बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही, उसका आपको रीज़न लिखना है। पंतांना सुरुवातीचा चहा बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नहीं, क्यों नहीं लगा, कारण लिखना है आपको। तो स्टार्टिंग में जो चाय पीते थे वो बिना शुगर का था, लेकिन फिर भी उन्हें वो कड़वा नहीं लग रहा था, तो क्यों नहीं लग रहा था। पंतांना सुरुवातीला चहा बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही, कारण तो बिनसाखरेचा नव्हता, क्योंकि वो बिना शुगर का नहीं था। तो यहाँ पे आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। देखो, कारण तो बिनसाखरेचा नव्हता, तो इतना भी आप आंसर लिखोगे फिर भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। बिनसाखरेचा नव्हताच। सेकंड, पंतांना बिनसाखरेचा चहा धर्मपत्नीने दिला नहीं। पंत है, उनको बिना शुगर का टी उनकी पत्नी ने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया, रीज़न लिखना है। पंतांना बिनसाखरेचा चहा धर्मपत्नी ने दिला नहीं, कारण ए लिख के भी आप ऐसा आगे का स्टार्ट कर सकते हो। पंतांना बिनसाखरेचा चहा न देण्याचे कारण घरात थोडीशी साखर होती, घर में थोड़ी शुगर थी, ती संपेपर्यंत धर्मपत्नीने साखरेचा चहा द्यायचे ठरवले। अभी वो ख़त्म होने तक उनकी पत्नी है, उन्होंने बिना शुगर की जो चाय है वो उन्हें देने के लिए सोचा। क्वेश्चन 2, पुढील घटनांचे परिणाम लिहा। यहाँ पे घटना दिया है, यहाँ पे परिणाम। फर्स्ट है, सुरुवातीला चहा बिनसाखरेचा नव्हता, हे पंतांना समजले। तब क्या हुआ, समझ में आने के बाद लाखों कॅलरीज पोटात गेल्याचे लक्षात आल्यामुळे पंत संतापले। अभी भर भर के कैलोरी क्या हो गए, पेट में गए। जब समझ में आया तो उनको गुस्सा आ गया। सेकंड, मुलांना देण्यासाठी लाडू बशीत ठेवले। पंतांनी लाडू खाल्ल्यामुळे लाडवांच्या रूपाने काही कैलोरीज पोटात गेला। अभी लड्डू रखे थे बच्चों को खाने के लिए, तो वो भी पंत ने खाए, तो फिर से कैलोरीज उनके पेट में गए। क्वेश्चन नंबर 3, पंतांच्या कुटुंबाचा वजन क्षयाबद्दलचे मत। कुटुंब यानी उनकी पत्नी, तो उनकी पत्नी है, उनकी वजन क्षयाबद्दलचे मत, उनके वेट लॉस करने के बारे में उसकी राय क्या थी, पत्नी की राय क्या थी। तो स्वतःचं कमवून खातो। तो देखो यहाँ पे रहेगा किधर देखेंगे, रहेगा ये पैसेज में है तो रहेगा ये। हाँ, स्वतःचं कमवून खातो म्हणावं, ये यहाँ तक लिखोगे फिर भी आप चलेगा। वाढलं तर वाढू दे वजन। देखो, वाढलं तर वाढू दे वजन। तो आपको ज़्यादा करके 2 ही लिखने के लिए आते हैं, आधा आधा मार्क्स के 4 आते हैं, 1 2 3 4, आधा आधा मार्क्स के लिए 1 होता है। तो स्वतःच कमवून खातो, वजनाचं ते काय मिलं, वाढलं तर वाढू दे, हळूहळू होईल कमी, धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोणाचं मागून खात नहीं, किसी के घर पे हम मांगने के लिए नहीं जाते हैं। क्वेश्चन 4, उतार्यानुसार वाक्याचा क्रम लावा। अभी आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए, तो आपको वो सीक्वेंस के साथ अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। तो पैसेज में जो फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, ऐसा देख के आपको लिखना है। कृती 2, आकलन कृती। कोण कोणास म्हणाले, हु सेड होम। लाडू कशाला केले, साखर असेल त्यात। किसने कहा, पंत ने अपने पत्नी को। तो यहाँ पे पत्नी को कुटुंब बोला है, तो इसलिए कुटुंबाला। आहो, थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालो। किसने कहा, कुटुंब यानी पत्नी ने पंत को कहा, पंतांना। इश्य, साखरेशिवाय लाडू आमच्या घराण्यात केले कोणी। किसने कहा, कुटुंब यानी पत्नीने पंतांना। कंसातील योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा। चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागत नहीं। तो ये भी आपको पैसेज में से आप ढूंढ के लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। साखरेशिवाय डॅश आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी, तर लाडू, लाडू का डू
हमेशा दूसरा आता है, गलती नहीं करना है। सुख की बरोबर लिहा, क्वेश्चन नंबर 3। सुख की बरोबर लिहा, ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्यास तो सही है, तो बरोबर। लाडू बशीत ठेवून कुटुंबाने पंतांच्या वजनचे संकल्पाला मदद केली। भी वजन से मीन्स उसका वेट कम करना है, तो लड्डू सामने रखे उनका प्लान, उनका वेट कम हो सकता है क्या? तो नहीं, तो ये क्या है? गलत है, चूक। सुरुवातीला दिलेला चहा बिनसाखरेचा होता, सुरुवातीला दिलेला चहा बिनसाखरेचा होता, ये भी क्या है? गलत है, वो तो शक्कर डाल के दिया था। घटना क्रमानुसार लिहा, ये भी आपको सीक्वेंस के साथ अरेंज करके आपको लिखना है। फर्स्ट सेकंड कौन सा है वो, यहाँ पे चहा बिनसाखरेचा नव्हता याचा खुलासा झाला। तो ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैसेज रीड करके लिखो। व्याकरण कृती, क्वेश्चन नंबर 3 है व्याकरण कृती। खालील शब्दांची सामान्य रूप लिहून कोष्टक पूर्ण करा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो आपको सामान्य रूप लिखना है और मूल शब्द यानी सरल रूप। तो संकल्पाला जो हमने पहले किया था वैसा ही है, संकल्पाला उसका मूल रूप सरल रूप क्या है? संकल्प। तो संकल्पा ये क्या है? सामान्य रूप है, और ला विभक्ति में आता है। घराण्या तो मूल शब्द क्या है? सरल रूप क्या है? घराणी। और न्या क्या हो जाएगा? सामान्य रूप, तो विभक्ति में जाएगा। लाडवांचा तो लाडू मूल शब्द है, सरल रूप है, लाडवा सामान्य रूप है, और ये चा है विभक्ति प्रत्यय। पोटात पोट मूल शब्द सरल रूप, तो यहाँ पे पोटा ये क्या है? सामान्य रूप, और तो विभक्ति प्रत्यय लगा है। विरुद्धार्थी शब्द लिहा। वजन क्षय तो उसका ऑपोजिट है वजन वृद्धि। क्षय मीन्स कम होना, वृद्धि मीन्स बढ़ना। कमी जास्त, हळूहळू भरभर, कडू गोड, तो ये देखिए हमने अपोजिट वर्ड। अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आजपासून बिनसाखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता। आजपासून बिनसाखरेचा चहा केलाच कि साखर न घालता। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है कि अंडरलाइन किसके नीचे है, तो आजपासून और चहा के नीचे है। तो आजपासून आज, उद्या, आत्ता, नंतर, ये सब क्या है? क्रिया दर्शाते हैं, एक्शन। ये आपको आजपासून है, तो ये नाउन के साथ जॉइंट होके नहीं आया है, वो क्रिया के साथ जॉइन होके पासून आया है, तो इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। चाह, चाह क्या है? नाम है, लेकिन कौन सा चाह है वो हमें नहीं बताया है हमें, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सामान्य नाम। अभी रेड लेबल टी रहेगा, टाटा टी रहेगा, तो हम उसका नाम रहता तो हम सिर्फ नाम लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे सामान्य नाम लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। इश्श, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी। इश्श, अबब, अरे रे, ये वर्ड आएंगे तो आपको केवल प्रयोगी अव्यय लिखना है। उसके आगे एक्सप्लेनेटरी साइन आते हैं, अरेच्चा, तो आपको क्या लिखना है? केवल प्रयोगी अव्यय। केले, केले, आले, गेले, जाते, बसतो, उठतो, खातो, पीतो, ये सब क्या है? क्रियापद, तो क्रियापद। क्वेश्चन नंबर 4, लेखन नियमानुसार वाक्य शुद्ध करून लिहा। तात्पर्य, चहा बिनसाखरेचा होता। अभी यहाँ पे आपको सही डिक्टेशन लिखना है। तात्पर्य, मुझे तो ये सही लग रहा है, यहाँ पे भले ही अंडरलाइन दिया है लेकिन ये सही है। आपको अगर
क्या चेंजेस दिखाई देते हैं तो मुझे लिख के भेजो। चहा, ये भी सही है। बिन साखरेचा, तो ई की वेलांटी पहले आती है और जॉइंट होके आता है। बिन साखरेचा होता। सेकंड, होईल हळूहळू कमी आणि कोणाचं मागून खात नाही। हळूहळू, तो ळू का जो उकार है वो क्या होगा, दूसरा आएगा ऐसा। यहाँ पे कमी, ये तो सही है, कमी की ई की वेलांटी दूसरी होती है। आणी, हमेशा आणी की भले ही न लास्ट में रहने दो, लेकिन आणी जो वर्ड है उसकी वेलांटी ऐसी आती है पहली। कोणाचं मागून, अभी ग है, ग को जो पहला उकार है वो नहीं आएगा, दूसरा उकार आएगा। खात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं देते हैं, तो आपको यहाँ पे फुल स्टॉप भी देना है। क्वेश्चन 5, कंसातील शब्दाला योग्य विभक्ती प्रत्यय लावून रिकाम्या जागा भरा। वजन है, तो आपको वजन का सही प्रत्यय लगाना है। तो वजनाचं ते काय मेलं, पैसेज में रहता है तो आपको देख के सही लिखना है। डैश देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवला, कोणाला, मुलांना, तो प्रत्यय क्या लगा, मुलांना। क्वेश्चन नंबर 6, अचूक शब्द ओळखून लिहा। वजन शय, तो ये श नहीं आता है, ये क्ष आता है ऐसा, क्ष। लेकिन यहाँ पे न ऐसा नहीं आता है, न नल वाला ऐसा आता है, तो ये दोनों क्या है, गलत है। वजन क्षय, ये तो सही है। वजन शर, तो ये श नहीं आता है, तो सही है थर्ड, वजन क्षय। कैलोरीज, तो ये फर्स्ट वाला ही देखो सही लग रहा है, कैलोरीज। यहाँ पे क्या दिया, कैलोरीज, तो जॉइन होके तो नहीं आता है, ए का साउंड आता है, कैलोरीज। यहाँ पे किसी के ऊपर भी ए का साउंड नहीं आता है यहाँ पे। वचन बदला, मुलं मुले, चाह का चेंज नहीं होता है, चाह का चाह ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वमत। तुम्ही एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील। तुम्ही एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील याची कल्पना करून लिहा। अभी आपने कुछ सोचा है और वो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो आपके जो फैमिली मेम्बर है तो वो आपको क्या बोलेंगे, उनकी राय क्या रहेगी, आपको क्या सुनाएंगे वो उसके ऊपर, तो ये आपको लिखना है। 9वीची परीक्षा झाली, अभी 9th क्लास की एग्ज़ाम हो गई व मी पास होऊन 10वीच्या वर्गात गेले। मेरा रिज़ल्ट लगने के बाद मैं 10th स्टँडर्ड में मेरा ॲडमिशन हो गया। यावर्षी काहीही करून सकाळी लवकर उठून अभ्यास करायचा असा संकल्प मी केला। अभी यावर्षी यानी इस साल कैसे भी करके मुझे सुबह जल्दी उठना है और पढ़ाई करने के लिए बैठना है, ऐसा मैंने, आप लिख रहे हो तो आसामी वर्ड आएगा, तो ऐसा मैंने तय किया। नुकतीच मे महिन्याची सुट्टी अनुभवलेली असल्यामुळे लवकर उठायची सवय मोडली होती। अभी 9th की एग्ज़ाम हो जाने के बाद छुट्टी होने के कारण मई मंथ में सब आराम करते हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, मम्मी भी आराम करती है, तो इसलिए क्या हो गया था, सुबह जल्दी उठने की आदत छूट गई थी, सवय आदत। आईला मी माझ्या संकल्पाविषयी सांगितले। मैंने मेरी माँ को मुझे सुबह जल्दी उठना है इसके बारे में बताया। दुसऱ्या दिवसापासून आईने मला सकाळी 5 वाजता उठवायला सुरुवात केली। मेरी माँ है, उसने मुझे सुबह 5 बजे उठाया। मी पहिल्या दिवशी नवा उत्साह असल्यामुळे मी शहाण्या बाळासारखी उठून बसले। अभी पहले दिन क्या हो गया, मैं पढ़ाई करने के लिए सुबह जल्दी उठ के बैठ गई, एक अच्छे बच्चे की तरह। शाळा सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला मैत्रिणींबरोबरच्या गप्पा, खेळ, शाळेतील अभ्यास या सर्वांमुळे मला माझ्या संकल्पाविषयी विसर पड़ो लगला। अभी स्कूल चालू हो जाने के बाद जो उनके फ्रेंड के साथ वो गप्पा बातें करते थे, खेल खेलते थे, स्कूल में जो पढ़ाई करते थे,
ये सब ये सब की वजह से जो मैंने प्लान किया था सुबह उठने का, वो धीरे धीरे मैं भूलने लगी. यहाँ पे लडका लागला तो भूलने लगा. इतरांबरोबर मजा करणे कमी झाले. अभि कोणतीही गोष्ट करताना मी यंदा 10वीत आहे याची जाणीव करून दिली जाईल. इतरांबरोबर मजा करणे कमी झाले. कोणतीही गोष्ट करताना मी यंदा 10वीत आहे याची जाणीव करून दिली जाईल. अभी किसी के भी साथ मुझे मस्ती मजाक करना है तो वो मेरा कम हो गया. क्यों कम हो गया? तो मुझे हमेशा घर वाले याद दिलाते थे की अभी तू 10th स्टँडर्ड में है. सकाळी लवकर उठून अभ्यास करण्याचा माझा संकल्प आई विसरली नव्हती. सुबह जल्दी उठना है और पढ़ाई करना है, यह जो मैंने संकल्प लिया था ये मैं तो भूल गया, लेकिन मेरी माँ नहीं भूली. आईनेच एकदा घरातील सर्वांच्या देखत माझी चेष्टा केली. घरातील लहान भावंडेही माझी मस्करी करू लागले. माँ है, उन्होंने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया कि ये सुबह जल्दी उठने वाला था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन 2 दिन उठा और बाद में उठा ही नहीं, भूल गया. आईनेच घरातील लहान भावंडेही माझी मस्करी करू लागली. चेष्टा मस्करी एक ही वर्ड है. तो घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी क्या करने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे. खेळणे, TV पाहणे हे सारेच मला पारखे झाले. मग मात्र मी निश्चय केला की आपण कोणाच्याच चेष्टेचा विषय बनू नये. अभी उसके बाद मैंने TV, खेलना सब कम कर दिया और मैंने मन में ठान लिया कि मैं मेरी चेष्टा मजाक किसी के भी सामने बनाऊंगा नहीं. मैं सुबह जल्दी उठूंगा और अपने आप को साबित कर दूंगा कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ लाईफ में. मी केलेला संकल्प पूर्ण करण्यासाठी मनाची तयारी केली व नियमित लवकर उठून अभ्यास नियमित करू लागलो. अभी जैसे मैंने ठान लिया था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो मैंने मेरे मन को तैयार कर लिया. यानी खुद उसने मन से ही सोचा कि मैं जल्दी उठ जाऊंगा और अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊंगा, तो वैसे वो करने भी लगा. पुढील उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. पुढील उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. मी पंतांची दोरीवरची पहिली उडी शेवटची ठरली. पंतांची दोरीवरची, लेकिन अभी आपको यहाँ पे पैरा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो पैरा आपको यहाँ से आपको पैरा स्टार्ट हो गया दोरीवरच्या उड्यांचा. तो यहाँ तक आपको पहले से ही रीड करके रखना है, तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. पुढील उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. आकलन कृती. पंतांची दोरीवरची पहिली उडी शेवटची ठरली. 8x10च्या त्यांच्या दिवाणखान्यात दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलच्या तेलाच्या व औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात पडली. अभी उन्होंने प्लान किया था स्कीपिंग करने का, तो उनके छोटे रूम में वो करना उन्हें पॉसिबल नहीं था. तो यहाँ पे इसलिए बोला गया 8x10च्या त्यांच्या दिवाणखान्यात दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या व औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. अभी घर में उन्होंने ट्राई किया तो क्या हो, घर के सब सामान है ड्रेसिंग टेबल का, वो नीचे गिर गया. दूसऱ्यांदा क्या हो गया, अर्धवट गैलरी, यानी उन्होंने सोचा कि घर के अंदर और सामने जो गैलरी होती है वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया, तो वो जो उनके नेबर थे आचार्य बर्वे, तो स्कीपिंग करते करते वो रस्सी उनके गले में जा पड़ी. आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही पंतांच्या समाचाराला आले नाहीत. आचार्य बाबा बर्वे बाजू के रूम में थे, लेकिन पंत हैं उनको डाइट की सलाह देने के लिए नहीं आए, क्योंकि उपवास से त्यांचे खास राखीव कोरण होते. उत्तर लिहा. आचार्य बाबा बर्वेंनी पंतांना कोणते सल्ले दिले, क्या राय दी.
पंतांचे वजन कमी करण्यासाठी आचार्य बाबा बर्वेंनी जिभेवर ताबा ठेवा, संयम राखा, मनाची एकाग्रता ठेवा, बोलणे सोडा असे सल्ले दिले. याने बात कम करना है ऐसी सलाह दी. आचार्य बाबा बर्वेंनी पंतांना क्षमा केली. सेकंड क्वेश्चन है, आचार्य बाबा बर्वे है उन्होंने पंतों को क्षमा कर दिया. पंतांच्या दोरी उड्या मारण्याच्या सरावातील दुसरी उडी मारताना बाबा बर्वेंच्या गळ्यात दोरी पडली. अभी पंत है वो स्किपिंग कर रहे थे. दूसरी उड़ी मारताना फर्स्ट तो उन्होंने अच्छे से जंप कर दी, लेकिन जो दूसरी उड़ी मार रहे थे तो वो रस्सी बाबा बर्वे है उनके गले में अटक गई. यावर बर्वे खूब संतापले व पंतांना म्हणाले. तो रस्सी अटक जाने के कारण बर्वे को बहुत गुस्सा आ गया. वो पंत को बोलने लगे, हा दृष्टपणा, माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक है, आपने ये दुष्टपना यानी किसी को गुस्से के बारे में गुस्सा आता है तो जो वर्ड यूज़ किया है वो दुष्टपना किया आपने मेरे साथ किया है तो ये ठीक है, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धंगा मस्तीला, धंगा नाही आहे धिंगा मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर. अभी आप जो ये स्किपिंग कर रहे हो तो बर्वे है उन्हें क्या लग रहा है, धिंगा मस्ती मजाक लग रहा है. तो ये जो आप मजाक और नाच गाना कर रहे हो तो उसके लिए मेरी जगह कोई दूसरा रहता तो तर धड़कत नसती, तो आपका कुछ तय नहीं था, आपको वो तो सुना के ही जाता. आणि बर्वेंनी पंतांना माफ़ी केली. और मैं हूँ इसलिए मैं आपको माफ़ कर देता हूँ. कंसातील योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा. मौन ही एक शक्ती आहे. आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली बाबा. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून 1 तास मौनाचं महत्त्व या विषयावर बाबा बडबडत होते. का ते लिहा. ये सेंटेंस आपको लेसन आप बहुत बार रीड करोगे तो ये आपको अपने आप आ जाएगा. का ते लिहा. पंत बोलणं सोडू शकत नव्हते. पंत बोलणं सोडू शकत नव्हते कारण अभी कारणे द्यावे भी आ सकता है. ये पंत टेलिफोन ऑपरेटर असल्यामुळे त्यांना दिवसभर बोलावे लागत असे. न बोलता ते त्यांची नोकरी करू शकत नव्हते. अभी पंत है वो क्या थे, टेलीफोन ऑपरेटर थे. तो टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब को कंटिन्यू बोलना ही पड़ता है. नौकरी नसेल तर ते पोटा पाण्याचे काय. अभी नौकरी नहीं रहेगी तो हम खा पी कैसे सकते हैं. म्हणून पंत बोलणं सोडू शकत नव्हते. पंतांना पश्चाताप झाला. पंत है उनको पश्चाताप क्यों हुआ, अफसोस क्यों हो गया. आचार्य बाबा बर्वेंना पंतांच्या वजन घटण्याची वार्ता समजली तेव्हा त्यांनी पंतांना वेगवेगळे सल्ले दिले. आचार्य बाबा बर्वे है उनको पंत वेट लॉस कर रहे हैं तो वो जब उनको वो बात में समझ में आई तो उन्होंने पंत को अलग अलग प्रकार की सलाह देना स्टार्ट कर दिया. 1 तास मौनाच्या सामर्थ्यावर बोलणे, पंतांना मात्र मौन पाळणे शक्य नव्हते. अभी 1 तास है वो बाबा बर्वे हो उन्होंने 1 घंटा मौन के बारे में पंत को लेक्चर दिया. लेकिन पंत ने बोला कि मौन यानी चुप बैठना ये मेरे लिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि मेरा काम ही टेलीफोन ऑपरेटर का है. तेव्हा वजन घटणे शक्य नसल्याचे सांगत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकत बाबा गेले. तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपका वेट तो बढ़ने ही वाला है, आप कितना भी ट्राई करो. तो ऐसे बोल के वो कारुण्यपूर्वक यानी वो सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलना है लेकिन सामने वाले को बुरा फील होगा. तो ऐसा बोल के बाबा बर्वे वहाँ से गए. तेव्हा पंतांना वाटले की मघाशी बाबांच्या गळ्यात दोरी पडली ती गच्च आवळली का नाही. तब पंत को ऐसा लगा कि जो गलती से रस्सी है वो गले में पड़ी थी बाबा बर्वे की, तो वो मैंने वही उसी टाइम खींच देनी चाहिए थी, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया. या विचाराने पंतांना पश्चाताप झाला और इस बात का पंत को अफसोस हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 आकलन कृती. फर्स्ट, पुढील घटनांचे परिणाम लिहा. घटना फर्स्ट, पंतांनी पहिली दोरीवरची उडी मारली तो क्या हुआ. ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. सब ड्रेसिंग टेबल का सामान है वो नीचे गिर गया. दुसऱ्यांदा दोरी फिरवली, आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात पडली. जोड्या जुळवा. यहाँ पे दिया है अगट बगट, कारुण्यपूर्वक तो कटाक्ष,
अभी यहाँ पे भी वर्ड आया था ना, हमने क्वेश्चन रीड किया था उसमें, कारुण्यपूर्वक, कटाक्ष, केविलवाणी, स्वर, मौन, शक्ती, मनाची एकाग्रता, जिभेवर ताबा. खालील विधाने चुकी बरोबर ती लिहा. मौनाचं सामर्थ्य मोठं नसते, ये तो गलत है. असते आता तो आपको बरोबर लिखना है, नसते हे तो चूक. वजन वाढवण्यासाठी पंत दोरीवरच्या उड्या मारत होते. वजन वाढण्यासाठी पंत दोरीवरच्या उड्या मारत होते. तो वेट कम करने के लिए पंत स्किपिंग कर रहे थे, ये तो गलत है. वेट बढ़ाने के लिए वो स्किपिंग नहीं कर रहे थे. पंतांच्या दिवाणखान्यात दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड होते, ये सही है क्योंकि उनका रूम छोटा था. पंतांच्या समाचाराला चाळीतील सारी मंडळी येऊन गेली, ये भी सही है. चौल में रहने वाले सब लोग पंत को राय देने के लिए आए थे. कोण कोणास म्हणाले ते लिहा. म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय. आचार्य बाबा बर्वे पंतांना म्हणाले, आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहताना तुम्ही. पंत बाबा बर्वेंना म्हणाले. एका वाक्यात उत्तर लिहा. 1 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है. मौनाचं महत्त्व या विषयावर कोण बडबडत होते. तर मौनाचं महत्त्व या विषयावर आचार्य बर्वे बडबडत होते. पंत कोणती नोकरी करत होते. पंत टेलिफोन ऑपरेटरची नोकरी करत होते. उत्तरानुसार वाक्यांचा क्रम लिहा. क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तरानुसार वाक्यांचा क्रम लिहा तो आपको सीक्वेंस के साथ अरेंज करके ये आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 कृति 3 व्याकरण कृति है. समानार्थी शब्द जीभ, जिह्वा. आप रचना भी लिख सकते हो. गोष्ट, कहाणी, कथा. तोंड, मुख, राग, क्रोध. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. पलीकडे, अलीकडे. अवघड और कठिन भी आएगा तो आपको सोपे लिखना है. सोपे, मोठे, लहान. उपयोग, निरुपयोग. अधोरेखित शब्दाच्या जाती ओळखा. हा दृष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केला. दृष्टपणा तो ये क्या है, भाववाचक नाम. जो भावना है वो एक्सप्लेन की है, तो भाववाचक नाम. फीलिंग्स बताया है उसके मन में जो थे, दृष्टपना है. कैसा है दृष्टपना. माझा सर्वनाम है. नाम के बदले जो यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं. बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय. बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय. बोलण्याचा और खाना का इसको जॉइंट किया है आणि ने, तो आणि क्या बन गया, कंजंक्शन. तो इसलिए ये उभयान्वयी अव्यय है. खालील वाक्य लेखन नियमानुसार शुद्ध करून लिहा. यहाँ पे एवढा संयम नहीं तुमच्यात, तो ये ड नहीं आएगा, ढ आएगा. ए व ढा. संयम सेम है नाही सेम है तुमच्यात. तो का दूसरा उकार है तो यहाँ पे आपको पहिला देना है, बाकी सेंटेंस सेम है. मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे तो यहाँ पे सामर्थ्य लिखना है और यहाँ पे मोठं तो ऐसा आएगा. सामर्थ्य र का रफार आएगा ना कि र आएगा और ट को ठ बनाना है. अचूक वाक्य ओळखून लिहा. वाक्य प्रवाह तो ये पहला ही सही है. वाक्य प्रवाह. धिंगा मस्तीला, यहाँ भी पहला ही सही नहीं, यहाँ पे स्ती पहली वेलांटी है तो दूसरी वेलांटी आती है. ये देखो, धिंगा मस्ती ला, ये सही है. ती की भी दूसरी वेलांटी आई है. वचन बदला. दोरी, दोऱ्या. गोष्ट, गोष्टी नाही तो गोष्टी, गोष्ट. कंसातील शब्दाला विभक्ती प्रत्यय लावून रिकाम्या जागेत भरा. क्वेश्चन नंबर 7 विभक्ती प्रत्यय. आपको खोली, तो यहाँ पे खोलीत लिखना है और सेंटेंस जैसा है वैसा लिखना है. आचार्य बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत. या विचार आहे तो विचाराने मला पश्चाताप झाला.